तो गाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सांख्यिकी चैप्टर का फर्स्ट डिवीजन। हम लोग यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि मतलब होता है सवाल लगाने का तरीका। यदि आपको सवाल लगाने का तरीका पता है तो आपको कोई भी यहाँ पर डिजिट चेंज करके आप सवाल को लगा सकते हैं, क्योंकि इनके तरीका एक ही होता है। सबसे पहले हम लोग बहुलक का सवाल देखने वाले हैं कि आप बहुलक के सवाल को कैसे लगा पाएंगे। यहाँ से 4 या 8 नंबर तक का क्वेश्चन हो जाता है। 4 कि या तो 2 पूछ लेंगे या तो 6 नंबर का पूछ सकता है क्वेश्चन। कुल मिला अधिकतम 8 नंबर और न्यूनतम 4 नंबर तो पूछा ही जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला है। तो अगर आपको कोई भी सवाल दिया हो और उसका हमें बहुलक ज्ञात करना हो, जैसा हमारा इस सवाल है, इसका हमें बहुलक और माध्य भी ज्ञात करना है। हम पहले बहुलक ज्ञात करेंगे, फिर हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। अगर हमें बहुलक ज्ञात करना होता है तो जो वर्ग अंतराल दिया गया होता है और जो आगे दिए गए थे बारंबारता दी गई होती है, इसमें जो बारंबारता है उसमें सबसे बड़ी संख्या आपको देखना पड़ता है। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 10। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको आपको क्या मानना है, F1 मानना है। क्या मानना है, F1 लिख देना है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा इन सभी में से बारंबारता में, उसको आपको F1 लिखना है। उसके ऊपर वाला F0 या F0 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और उसके नीचे वाला आपका F2 कहलाता है। जो सबसे बड़ी नंबर है वो आपका F1 होता है, उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2 कहलाता है। अब एक और आपको देखना है, यहाँ पर जो F1 है उसकी आप से कोई पूछे कि वर्ग सीमा क्या है, F1 की वर्ग सीमा क्या है, तो F1 की जो वर्ग सीमा है वो 30-35 है। 30 इसकी निम्न सीमा है जबकि 35 की उच्च सीमा है। तो हमें निम्न सीमा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे हम लोग L के नाम से जानते हैं। L बराबर हमारा जो निम्न सीमा है वो कितनी है, 30 है। F1 हमारा कितना है, 10 है। F0 हमारा कितना है, 9 है, जबकि F2 हमारा कितना है, 3 है। इतना आपको आना चाहिए। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका F1 होगा, उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2 कहलाता है। जो F1 होता है उसकी हमें निम्न सीमा की आवश्यकता पड़ती है, तो F1 की निम्न सीमा क्या होगी, 30 होगी। 30 आपका L कहलाता है, लोवेस्ट टर्म कहलाता है। अब आप बहुलक का फार्मूला लिखेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। इंटू H क्या फार्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस का F0 अपान 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 पूरे के मल्टीप्लाई में H। इसके बाद L हमारा कितना है, 30 है, वैल्यू रख देंगे, प्लस F1 कितना है, 10 रख देंगे, माइनस F0 कितना है, 9 रख देंगे, अपान 2F1 कितना है, 10 माइनस का F0 9 माइनस का F2 3 मल्टीप्लाई H क्या होता है, वर्ग सीमा का अंतर। तो 20 और 25 का अंतर कितना है, 5। तो वर्ग सीमा H की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो आपको 5 लिख देना है। जो वर्ग सीमा का अंतर होता है वही क्या होता है, H होता है। इसको सॉल्व कर लेंगे और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा 30 प्लस 10 में 9 घटाया 1 आया, 10 दूनी 20 माइनस 9 माइनस का 3 कितना होता है, माइनस का 12 होता है, मल्टीप्लाई 5। 30 प्लस 1 अपान 20 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, मल्टीप्लाई 5। 30 प्लस का 5 का नाम 5 अपान 8। इसके बाद 30 प्लस इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। तो जब अब डिवाइड करेंगे तो 0.48 बचेगा 2। कुल के भाग देने पर जब 8 का भाग 5 में आप देंगे तो 0.625 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर आंसर क्या आएगा, 30.625। तो यही इसका क्या होगा, बहुलक होगा। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट इस प्रश्न है, हमें इसका क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। तो हम लोग इसको विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। आप किसी भी विधि से समांतर माध्य निकाल सकते हैं।
चाहे जिस विधि से निकालेंगे सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे प्रत्यक्ष विधि से लगाएं, चाहे कल्पित माध्य विधि से लगाएं, चाहे पद विचलन विधि से लगाएं, सभी विधियों से क्या होता है, आंसर सेम आता है। तो हम लोग इसमें विचलन विधि का प्रयोग करते हुए समांतर माध्य निकालेंगे। इसके लिए आपको 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। 2 कॉलम आपको दिए होंगे, 3 कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। एक xi का जिसे हम लोग बोलते हैं माध्यमान, दूसरा di का निकालेंगे और तीसरा fi इंटू di। आपके 3 कॉलम एक्स्ट्रा और बनाने पड़ेंगे, 2 कॉलम आपको प्रश्न में दिए होंगे। सबसे पहले हम लोग xi कैसे निकालेंगे। xi निकालने के लिए क्या करते हैं, xi निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जब x1 का मतलब होता है पहला पद, जो पहला पद करेंगे तो उसके जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं उन वर्ग अंतरालों का जोड़ बटे 2 करना है। मतलब 100 प्लस 150 को आप जोड़ेंगे उसका अपान कर देंगे 2, तो इसका जोड़ कितना होता है, 250 होता है। और 250 का कितना होता है, 125 होता है। तो यहाँ पर x1 पद जो होगा इसका जो मध्यमान होगा वो कितना होगा, 125 होगा। ऐसे आप x2 पद का निकालेंगे, दूसरे पद का निकालेंगे, इसको जोड़ोगे 150 प्लस 200 बटे 2 कर देंगे। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करना है और अपान 2 कर देना है। यही होता है किसी भी पद का माध्य निकालना। तो इसका जोड़ कितना होगा, 350 अपान 2 डिवाइड करेंगे 175, कितना आएगा, 175। अब या तो सबका निकालें या तो हम देख लें यहाँ पर डिफरेंट कितने का था, 50-50 का डिफरेंट है। सभी पदों में कितने डिफरेंट है, 50-50 पद है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 50-50 ऐड करते चले जाएंगे। तो 175 में यदि हम 50 ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 225 आएगा। 225 में 50 ऐड करते हैं तो 275 आएगा। 275 में यदि हम 50 ऐड करते हैं तो 325 आएगा। और हमारे पद जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पद है, हमें 5 पद तक मध्यमान निकालना था। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, मध्यमान में एक कल्पित माध्य ए ढूंढना पड़ता है। तो आप इस मध्यमान में जो बीच वाला नंबर है उसे आप कल्पित माध्य ए के नाम से जानेंगे। तो हमने बीच वाले नंबर को क्या मान लिया, कल्पित माध्य ए। क्या मान लिया, कल्पित माध्य ए। अब आपको निकालना है पहले D1 पद, फिर D2 पद, फिर D3 पद, फिर D4 पद, D5 पद। अब D1 निकालने के लिए आपको इस तरह निकालना है xi माइनस का a। x1 जब आप पहला पद का D1 निकालेंगे तो x1 आपका कहलाएगा 125। 125 में आप a को घटाएंगे तो 125 में यदि आप D1 पद निकाल रहे हैं, 125 में अगर आप घटाते हैं 225 तो कितना पाते हैं, माइनस का 100। कितना पाते हैं, माइनस का 100। तो यहाँ पर लिखना है माइनस का 100। फिर इसी तरह जब इसको घटाएंगे 175 में 225 घटाएंगे तो माइनस का 25 आएगा, माइनस का 50 आएगा। इसमें जब आप D3 निकालेंगे तो आप 225 में 225 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0। फिर आप 275 में 225 घटाएंगे तो यहाँ पर आने वाला है 50, इस बार प्लस का 50 आएगा। अब 325 में 225 घटाएंगे तो यहाँ पर आने वाला है प्लस का 100। कहने का मतलब होता है जो मध्यमान ए होता है उसके सामने आपको हरदम 0 लिखना है। जितने का डिफरेंट होता है उसका पहाड़ा आपको ऊपर लिखना है, उसी का पहाड़ा नीचे लिखना है। तो यहाँ पर डिफरेंट कितना था, 50-50 का। तो 50 का 50, 50 दूनी 100, 50 का 50, 50 दूनी 100। और आगे पद होते तो हम आगे और पढ़ा पढ़ते। फिर आपको fi di निकालना है। तो fi कौन सा है, ये है। di कौन सा, ये है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का -100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -400 होगा। 50 का -25 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 250 आएगा। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 का तो 0 आएगा। 2 का 50 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 2 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। अब आप क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे और माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे। तो पहले माइनस माइनस ऐड कर लेते हैं। माइनस का 400 है, माइनस का 250 है, इसका ऐड कितना आएगा, -650। इसका ऐड करेंगे तो 100 प्लस का 200 कितना आएगा, 300। तो प्लस वालों का ऐड 300 हुआ, माइनस वाला ऐड कितना हुआ, 650। इनको सब ट्राई कर लेंगे तो जब सब ट्राई करेंगे तो आएगा 350 माइनस का आएगा, ये होगा सिग्मा fi di। कितना आएगा, माइनस का 350। चूँकि माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए सिग्मा fi di कितना आएगा, माइनस का 350 आएगा। इधर सिग्मा fi निकालेंगे तो सिग्मा fi बराबर इसको ऐड करेंगे 4 5 9 9 12 21 21 4 25। तो सिग्मा fi जो आएगा वो 25 आएगा। अब हमें क्या करना है, समांतर माध्य का फार्मूला लगाना है। तो समांतर माध्य बराबर जो होता है वो होता है a प्लस सिग्मा
FI/DI अपान सिग्मा FI, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के द्वारा आप विचलन विषय समांतर मान निकाल सकते हैं। ए क्या होता है, जिसको हमने कल्पित मान माना था वो हमारा ए होता है। ए कितना है 225। सिग्मा FI/DI कितना आया है, माइनस का 350 आया है, अपान सिग्मा FI कितना आया 25 आया है, 225। अब इसका डिवाइड कर देंगे, 25 का नाम 25 बच्चेगा आपका 10, 25 चुक 100 माइनस का 14। 225 में आप 14 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 घटाया 1 आया, 2 में 1 घटाया 1 आया, 211। ये क्या होगा स्टूडेंट, आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह क्या कर सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि समांतर मान निकालिए तो आप किसी भी मेथड के द्वारा समांतर मान निकाल सकते हैं। यदि पद विचलन भी सीखा है तो आपको UI वाला मेथड लगाना पड़ता है, आगे इसमें UI निकालना पड़ता है, वहाँ पर FI/DI नहीं निकालते, UI निकालते हैं, उसके बाद हम लोग समांतर मान निकालते हैं। सभी के आंसर सेम आते हैं, आप कोई भी मेथड यूज करके सकते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमें इसका क्या निकालना है, माध्यक ज्ञात करना है। एक वर्ग अंतराल दिया गया है, उसकी बारंबारता दी गई है और हमें इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए आपको टोटल 3 कॉलम की आवश्यकता पड़ती है। एक वर्ग अंतराल जो दिया होगा, एक बारंबारता जो कि प्रश्न में दिया होगा, और एक आपको निकालना पड़ता है वो होता है संचयी बारंबारता। क्या होती है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता होता है, ये कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता से ही काउंट करते हैं, उससे से निकाला जाता है। तो जो पहले नंबर की बारंबारता होती है वो पहले नंबर की संचयी बारंबारता होती है। मतलब जो 6 बारंबारता है वही संचयी बारंबारता भी 6 होगी। अब 6 को जो हमारी पहले संचयी बारंबारता आई है दूसरे बारंबारता से ऐड करना है, तो 30 में 6 आप ऐड करें तो कितना पाएंगे 36। अब जो 36 आया है उसको तीसरी बारंबारता से ऐड करना है तो 40 है, और 40 36 कितना होता है आप जानते हैं 76, मतलब 76 होता है। अब जो 76 आया है उसको चौथी बारंबारता से ऐड करना है, मतलब 16 से ऐड करना है, तो 76 और जो 16 होता है वो कितना होता है 92 होता है। और 92 में आपको क्या करना है, ये 4 ऐड करना है तो कितना बन जाएगा 96, और 96 में 4 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 100। तो अगर इसको आप ऐड भी करेंगे तो यहाँ पर इनकी वैल्यू भी कितनी आएगी 100 आएगी। कितनी आएगी 100 आएगी। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर माध्यक का फार्मूला आना चाहिए। तो पहले हम लोग माध्यक का फार्मूला देखते हैं। तो माध्यक बराबर होता है L + n/2 माइनस का CF अपान F × H। ये फार्मूला होता है माध्यक निकालने का जब वर्ग अंतराल में कोई भी आंकड़ा दिया होता है। अब बात करते हैं n/2 क्या है, जो n है उसका आधा n/2 होगा, तो n/2 जो होगा वो 100/2 होगा, मतलब 50। n/2 की वैल्यू हमने कितने पता किया 50 होती है। बात करते हैं L की। L आपको पता करने के लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा इसकी जो n/2 है वो कहाँ आएगा। तो जो 50 है वो देखिए किस संचयी बारंबारता में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं 50 जो होता है वो 36 से बड़ा होता है, जबकि 76 से क्या होता है छोटा होता है। तो हमारा जो 50 होगा वो कहाँ पर पड़ेगा, इस संचयी बारंबारता में पड़ेगा। तो ये संचयी बारंबारता जो ऊपर होता है वो होता है CF। क्या होता है, संचयी बारंबारता में जो हमारा 50 पड़ता है उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है CF होता है। जिस संचयी बारंबारता में हमारा 50 पड़ता है उसके सामने वाला जो बारंबारता होता है वो क्या होता है हमारा F होता है। अब F में जो वर्ग अंतराल है उसकी जो निम्न सीमा है वो आपका L होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं CF बराबर कितना होगा 36 होगा, जबकि F बराबर कितना होगा 40 होगा। कितना होगा 40 होगा। और L की वैल्यू होती है निम्न सीमा, और निम्न सीमा इसमें कितनी है 7 है। इस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या है 7 है। आपको देखना है जिसमें हमारा 50 आता है उसकी आपको निम्न सीमा दी जाती है। ठीक, इसके बाद इस फार्मूला में आपको वैल्यू को पुट कर देना है और आपका माध्यक क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो माध्यक बराबर L हमारा कितना आया है 7 है, प्लस n/2 50 है, n/2 कितना है 50 है, माइनस CF कितना है 36 है, अपान F की वैल्यू कितनी है 40 है, 40 लिख देंगे, × H
h क्या होता है आपको देखना है इन वर्ग अंतरालों का डिफरेंट। तो आप h बराबर कहेंगे 7 में 4 का डिफरेंट कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। 7 प्लस 50 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 14 बचता है, अपन 40 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद इसको काट लेंगे 2 से, 2 सत्ते 14 20। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 7 21, 21/20। इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7 प्लस 20 का जब 21 में डिवाइड करेंगे तो 1.05। इसको ऐड कर लेंगे, 7 में अगर हम 1.05 ऐड करेंगे तो 8.05। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आप इस तरह किसी भी वर्ग अंतराल का माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। उसके बाद जो n होता है इनका आधा करते हैं, जो n का आधा आता है आपको देखना होता है कि संचयी बारंबारता में आएगा। तो आप देखते हैं यहाँ पर 50 है, 50 जो होता है वो 36 से बड़ा होता है और 76 से क्या होता है, छोटा होता है। तो जो 50 होगा वो कहाँ आएगा, हमारा 76 के पास आएगा। हरदम